हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी काव्य में सूरदास द्वारा रचित पद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने सूरदास का जो 1 से 8 का जो पद था वह पढ़े हैं। और 8वें पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक जो मन था वो श्री कृष्ण के पास चला गया। सारी बातें हुई है। अब 9वें पद में जो गोपियां हैं वह उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपको श्री कृष्ण यहाँ पर नहीं भेजे हैं, आप रास्ता भटक कर यहाँ पर चले आए। देखिए लिखा है कि उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हवे को नहीं पठ्यो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हमसो कई हम सही के, जिय गुण ले सयाने, कई अबला कई दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पढ़ो, तब ने कहो मुस्काने। इसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपको श्री कृष्ण यहाँ पर नहीं भेजे हैं, आप रास्ता भटक कर चले आए। ठीक है, देखिए संदर्भ इसका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पद नाम पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक, जो इसका प्रसंग है इसमें यही बताया गया, जब उद्धव आकर के गोपियों को समझा रहे हैं कि आप श्री कृष्ण की आराधना करना छोड़ दीजिए, आपको जो जन्म दिए हैं उनकी आराधना करिए। ठीक है, तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, आपको जो श्री कृष्ण है यहाँ पर भेजे नहीं है, आप कहीं जा रहे थे, आप रास्ता भटक करके यहाँ पर चले आए हैं। ठीक है, अब देखिए इसका व्याख्या लिखा है कि उद्धव जाओ तुम ही हम जाने। गोपियां कह रही है कि उद्धव, जो श्री कृष्ण के मित्र जो समझाने के लिए गोकुल आए हैं गोपियों को, ठीक है, उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, ये उद्धव आप जाइए, आपको हम जान चुके हैं। ठीक, श्याम तुम ही हवे को नहीं पठ्यो, कहे गोपियां, श्याम श्री कृष्ण तुम ही हवे को नहीं पठ्यो, तुम्हें यहाँ पर नहीं भेजे हैं, ये उद्धव आप जाइए, आपको हम जान चुके हैं, और श्री कृष्ण आपको यहाँ पर नहीं भेजे हैं, तुम हो बीच भुलाने, तुम रास्ता भटक करके यहाँ पर चले आए हो, आपको श्री कृष्ण यहाँ पर भेजे नहीं है। ब्रज नारी सो जोग कहत हो, ब्रज नारी ब्रज की गोपियों को, ब्रज गोकुल, नारी गोपियां, जो ब्रज की गोपियां हैं सो जोग कहत, जोग मीन्स होता है योग, योग मीन्स क्या होता है योग, जो आप योग की बातें कह रहे हैं, बात कहत न लजाने, जो योग की बातें आप कहे या बात कहने में आपको शर्म नहीं आया, आपको लाज लज्जा नहीं आया, लजाने से होता है शर्म या लाज। ठीक, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग आप बड़े हो, ना विवेक, विवेक मीन्स होता है बुद्धि, आप बड़े हो लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है, ऐसे भय अयाने, अयाने में होता है अज्ञान, अयाने में क्या होता है अज्ञान, यानी कि आप बड़े हो गए हो लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं, आप क्या हो, एक अज्ञान व्यक्ति की तरह हो। हमसो कई हम सही के, आप हे उद्धव, आप हमसे कहे, हम सही के, हम क्या कर लिए सह लिए, जिये गुणी ले सयाने, गुणी होता है गुण, लेकिन आप यही बात जो योग की बात हमसे कहे हम सह लिए, लेकिन आप इस योग या इस गुण की जो बात है सयाने, किसी
ज्ञान वाले व्यक्ति से मत कहिएगा। ठीक। कह अबला कह दशा दिगंबर। आप अबला में होता है असहाय, आप असहाय जान करके हमारी दशा को जान करके कह दिया। दिगंबर में होता है नग्न, जो योग की बातें आप हमसे कहे हो अबला यानी कि असहाय जान करके मस्ट करो पहचाने। मस्ट में होता है मौन। अब क्या करो, आप मौन हो जाओ, मौन धारण कर लो। ठीक। साच कहो तुमको अपनी सो। फिर गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, साच में सत्य कहो, हमसे बताइए, तुमको अपनी सो यानी कि स्वामी होता है कसम। स्वामी क्या होता है? कसम। स्वामी क्या होता है? कसम। आप हमको सत्य बताइए, अपनी कसम है, हमारी क्या है? कसम है। भूजा की बात निदाने, यह बात क्या करी उनसे पूछ रही, उद्धव से पूछ रही हैं कि सूर्य श्याम जब तुम ही पठे हो। सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, जब श्री कृष्ण आपको संस क्या होता है? श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण आपको यहाँ पर भेजे हैं तब ने कहूँ मुस्काने, तब भी जरा से भी उनके चेहरे पर मुस्कान आई। इसमें गोपियां कह रही कि जब हे उद्धव आपको जब श्री कृष्ण यहाँ पर भेजे हैं और सारी बातें बताए हैं तो जरा से भी मुस्काए, उनके चेहरे खिले हैं। ठीक। ये आपका 9वां पद खत्म हुआ। अब आपका 10वां पद। चलिए अब हम लोग सूरदास द्वारा रचित जो पद है उसका 10वां पद देखते हैं। ठीक है। देखिए लिखा है कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कई समुझाई सौ दे, बूझत साच न हासे। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरण वेश है कैसो, किनी रस में अभिलाषी। पाओगे पुनि कियो आपनो, जो रे करोगे गासे। सुनत मौन हवे रहो बावरे, सूर सबे मतिनासी। ठीक। इसमें जब उद्धव जी गोपियों को सारी बातें बताते हैं, बताने के बाद अब जो गोपियां हैं वह उद्धव से पूछती हैं। ठीक है। संदर्भ आपका वही रहेगा जो बताए हैं हम। ठीक। अब प्रश्न देखिए इसका, इस पंक्ति में जो गोपियां हैं वह उद्धव से पूछती हैं कि उद्धव आप जो योग साधना की बात बता रहे हैं, जो उस परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, आप हमको उनके बारे में बताइए। ठीक है। देखिए व्याख्या में लिखा है कि निर्गुण कौन देश को वासी। इसमें गोपियां पूछ रही उद्धव से, ये उद्धव निर्गुण जो परमात्मा है कौन देश को वासी, वासियों से निवास करना। आप जो उस परमात्मा के बारे में बता रहे हैं वह परमात्मा किस देश का निवासी है। मधुकर कई समुझाई स्वदे। मधुकर उद्धव, मधुकर उद्धव कई समुझाई स्वदे। स्वयं होता है कसम। स्वयं क्या होता है? कसम। ये उद्धव हमको अपनी कसम दे करके समझाइए। ठीक है। बूझत साच न हासी। बूझत में हम पूछती हैं, साच में होता है सत्य न हासी। मैं आपसे मजाक हंसी नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे सत्य बात पूछ रही हूँ कि जो आपको परमात्मा है कौन देश का निवासी है। ठीक। आप पूछती हैं गोपियां कि को है जनक। जनक में होता है पिता। जो आप उस परमात्मा के बारे में बता रहे हैं उस परमात्मा के पिता कौन है? कौन है? जननी। जननी में होता है माता, और उनकी माता कौन है? कौन नारी? नारी में होता है पत्नी। उनकी नारी यानी कि उनकी पत्नी कौन है? को दासी। दासी में होता है सेविका, और उनकी जो सेविका कौन है? आपके जो परमात्मा है उनके पिता और माता और नारी और दासी सेविका कौन है? ठीक। हमको बताइए। लिखा कि कैसो वरण
वरण मीन्स होता है रहन सहन, उनका रहन सहन कैसा है, वेश है कैसो, और उनका जो पहनावा है, वेश मीन्स होता है पहनावा, उनका जो पहनावा है वह कैसा है, किन रस में अभिलाषी, अभिलाषी होता है इच्छा करने वाला, इच्छुक, और वह किस रस में होता है, किस भक्ति में वह क्या है, अभिलाषी रहते हैं, इच्छुक रहते हैं। ठीक, पाओगे पुण्य कियो आपनो, आप जैसा करेंगे वैसा ही क्या करेंगे, पाएंगे आप। ठीक, जो रे करोगे घासी, करोगे घासी में होता है छल कपट, घासी में क्या होता है, छल और कपट। अगर आप जैसा करेंगे आप वैसा ही पाएंगे, अगर आप हमारे साथ छल या कपट करेंगे। ठीक, सुनत मौन हवे रहो बावरे, सुनत में सुनते ही, मौन में होता है एकदम मौन हो जाना, चुप हो जाना, रहो बावरे, बावरे से होता है उद्धव जी वही पागल हो गए जाते हैं सारी बातें सुनने के बाद। सूर सबे मतिनासी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां मतिनासी, मत में होता है उनकी बुद्धि, नाश में होता है नष्ट। सारी बातें सुनने के बाद, गोपियां की सारी बातें सुनने के बाद उद्धव जी की जो सारी बुद्धि जो होती है वह नष्ट हो जाती है और मौन रह जाते हैं। ठीक, अब इनका अगला पद जो गिरा हुआ है उसको देखते हैं। चलिए अब हम उनका ग्राम पद देखते हैं। ठीक है, लिखा है कि संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, माया करत ही रहो, यद्यपि टेव तुम जानती उनके, तो मोही कही आवे, प्राप्त होत मेरे लाल अल्टो, माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरु तातो जल, ताही देखी भजे जाते, जोई जोई मागत सोई सोई देते, क्रम क्रम करके नहाते, सूरपति के सुनी मोनी मोही रहने दिन, बड़े हो रहा तू सोच, मेरो अलग लड़को मोहन हवे करत संकोच। ठीक, इसमें देखिए संदर्भ आपका वही है। प्रसंग में एक पथिक होता है, भाई होता है, वह जाता है, तो जो सुधा माता होती हैं वह उसे कहती हैं कि एक मेरा संदेशा है, आप जा करके देवकी से कह दे दीजिएगा। ठीक, अब देखिए व्याख्या, लिखा है कि संदेशो देवकी सो कहियो, जसोदा माता उस राही उस पथिक से कहती हैं कि आप जा करके संदेशो में संदेशा देवकी श्री कृष्ण की मां सो कहियो जाकर के कह दीजिएगा। ए पति के राही आप जाकर के मेरा एक संदेशा देवकी से कह दीजिएगा कि हो तो धाई, धाई में होता है दासी, लालन पालन करने वाली, धाई में क्या होता है, लालन पालन करने वाली, तिहारे में होता है तुम्हारे, सुत में होता है पुत्र, की में होता है की, जो मैं हूं वह आपके पुत्र की लालन पालन करने वाले ने की दासी हूं। माया, माया में क्या होता है, दया करत ही रहे हो, आप उस पर दया करते रहिएगा। ऐसा ना हो कि आप उसे दया मत करिएगा, क्योंकि मैं आपके पुत्र की दासी हूं। ठीक, माँ तो आप हैं, आप उस पर दया करते रहिएगा। जैसा कि टेव किस होता है, आदत, टेव में क्या होता है, आदत, तुम जानती हो उनकी, आप उनकी आदत को नहीं जानती हो, तो वही कहीं आवे, अगर उसको जो भी कुछ चाहिए वह मुझसे कहता था। ठीक, प्रात होत मेरे लालाट, तो प्रात में होता है सुबह, प्रात में क्या होता है, सुबह, सुबह होते ही मेरे लाल लाड़ते अर्थात श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे, उसको माखन और रोटी भाता था। ठीक, सुबह होते ही श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छा लगता था। तेल उबटनो और तातो जल, तेल तेल उबटनो, उबटना से नहीं कि तरह से मान लीजिए। ठीक है, और मिस होता है और तातो जल, तातो जल मिस होता है गर्म जल, गर्म
जल ताई देखी भल जात। वह सुबह के समय जब तेल उबटना और गर्म जल दे करके वह क्या करता था, भाज में सोता है, भागना, जात में सोता जाता, यानी कि वह ये सब देख करके भाग जाता था। जोई जोई मांगा तो सोई सोई देते। और इसमें सुधा माता कहती हैं उस पथिक से कि संदेशा में कि वह जो जो मांगता था मैं उसको सो सो देती जाती थी। क्रम क्रम, क्रम क्रम इस होता है धीरे धीरे, क्रम क्रम इस क्या होता है, धीरे धीरे करके नहाते, और वह धीरे धीरे स्नान करता था। सूर्य पथिक सुनि मौन रहने दिन। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कह रहे हैं पथिक मिश्राई से, सुन मोई भी सोता है मुझे, रैन दिन रात, रैन से होता है रात, दिन से होता है दिन। वह सोदा माता उस पथिक से कहती है कि मुझे रात और दिन बड़ो रात को सोच, उनमें सोता है हृदय। यही सारी बातें मैं सोचती थी रात और दिन। मेरो अलग लाड तो मोहन, अलग में सोता है दुलारा, अलग में क्या होता है दुलारा। जो श्री कृष्ण मेरे दुलारे बेटे हैं, हवे तरह संकोच, और वह सब कुछ मांगने का करता है, संकोच करता है। ठीक, अब आपका जो हिंदी काव्य का कक्षा 10 का सूरदास द्वारा रचित पद है वह आज समाप्त होता है। और अगला जो तुलसीदास द्वारा रचित है चलेगा अगले वीडियो में। ठीक।